दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक शिप 133 दिनों तक अंटार्कटिका ओशन में फंस जाता है और इस शिप में 70 लोग होते हैं और इन्होंने 133 दिन कैसे सरवाइव किया ये हमें इस मूवी में पता चलेगा। तो दोस्तों हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि रशिया का एक बहुत बड़ा आइस ब्रेकर शिप ऑस्ट्रेलिया की ओर आगे बढ़ रहा है और इस शिप के कैप्टन का नाम पेट्रो होता है, जो कि एक बहुत अच्छा कैप्टन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा इंसान है। अब ये शिप बर्फ के समुद्र में आगे बढ़ रहा होता है, तभी कैप्टन देखता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा और ऊंचा आइसबर्ग आ रहा होता है। तभी पेट्रो शिप को थोड़ा मोड़ने का ऑर्डर देता है और आइसबर्ग के साइड से निकालने का फैसला करता है और पेट्रो शिप को आइसबर्ग से बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शिप का नीचे वाला हिस्सा आइसबर्ग से टकरा जाता है, जिससे पूरी शिप में एक बहुत बड़ा झटका लगता है और शिप के टकराने के कारण एक आदमी अपने कुत्ते के साथ नीचे पानी में गिर जाता है। उसे देखकर शिप का कैप्टन पेट्रो पानी में सीढ़ी डालकर उन्हें बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शिप का दूसरा कैप्टन पेट्रो को ऐसा करने रोकता है और कहता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ और भी लोग हैं। तभी एक क्रू मेंबर उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन वो उस आदमी को नहीं बचा पाता और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन वो उसके कुत्ते को बचा लेता है। लेकिन अब ठंड की वजह से उस आदमी की आवाज चली जाती है और वो बोल भी नहीं पा रहा होता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और इधर हम देखते हैं कि इनके शिप ने अभी भी उस आइसबर्ग को पार नहीं किया है और बर्फ के गोले अभी भी शिप पर गिर रहे होते हैं, जिससे इनके शिप के रेडार का एंटीना भी टूट जाता है। और अब यहाँ दूसरा कैप्टन वो इन सब का जिम्मेदार पेट्रो को मानता है, इसीलिए इन सब की एक रिपोर्ट तैयार करके रशिया तक पहुंचा देता है, जिससे पेट्रो को कैप्टन के पद से हटा दिया जाता है। जब तक नया कैप्टन नहीं आता तब तक सेकंड कैप्टन इस शिप का कैप्टन रहेगा। और एक दिन हेलीकॉप्टर में यहाँ एक नया कैप्टन आ जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर के यहाँ पहुंचते ही उसमें किसी कारण आग लग जाती है और वो आग नए कैप्टन को भी लग जाती है। ये देखकर पेट्रो और उसके साथी जल्दी से आग को बुझा देते हैं, लेकिन ये नया कैप्टन फिर भी पेट्रो को शुक्रिया नहीं कहता। और ये जो नया कैप्टन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। वो शिप के कंट्रोल रूम में जाता है और वहाँ उसे एक क्रू मेंबर एक क्यूब के साथ दिखता है। वो ये देखकर उस पर चिल्लाने लगता है और बाहर आकर उसका क्यूब समुद्र में फेंक देता है। अब शिप पूरा बर्फ में फंस चुका है और अब शिप आगे पीछे नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ हमें पेट्रो की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि रशिया में उनको बचाने के लिए डिमांड कर रही होती है। और इधर शिप में अब सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एक आदमी कहता है कि हमें बर्फ में एक ब्लास्ट करना चाहिए, जिससे अगर बर्फ पिघल जाती है तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा और हम बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ नया कैप्टन आ जाता है, जो कि ऐसा करने से मना कर देता है। और इसके बाद कैप्टन शिप के केबिन में चला जाता है और माइक से पूरी शिप में इमरजेंसी की घोषणा कर देता है। और इसी तरह इमरजेंसी में कुछ और दिन निकल जाते हैं, लेकिन पेट्रो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है और पेट्रो शिप के नीचे उतरने का फैसला करता है ताकि वो आइसबर्ग के बारे में और जानकारी ले सके। और इसके बाद पेट्रो शिप से नीचे उतर जाता है एक फ्लेयर गन के साथ। और वो थोड़ी आगे बढ़ा होता है, तभी उसे कैप्टन का फेंका हुआ क्यूब मिलता है और जब वो उसे उठा ही रहा होता है कि तभी उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। और गिरते ही ये फ्लेयर गन चला देता है, जिससे इसे वो आदमी देख लेता है जिसने इसे यहाँ से जाते वक्त देखा था। वो सभी को लेकर वहाँ तक पहुँच जाता है और पेट्रो को वहाँ से निकालकर वापस शिप तक लाया जाता है। अब शिप पर कैप्टन पेट्रो के ऊपर बहुत चिल्लाता है, लेकिन पेट्रो कहता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग हमारे पीछे आ रहा है। लेकिन कैप्टन इसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता। लेकिन तभी पेट्रो उसे वो क्यूब दिखाता है जो उसने उस दिन फेंका था और क्यूब को देखकर कैप्टन समझ जाता है कि पेट्रो सच बोल रहा है, क्योंकि जब कैप्टन ने क्यूब फेंका था तो अब वो क्यूब इनसे काफी दूर होना चाहिए था, लेकिन क्यूब इनके शिप के बहुत पास मिला होता है, जिससे ये साबित हो जाता है वो आइसबर्ग इनकी तरफ आ रहा है। यहीं दूसरी तरफ सभी क्रू मेंबर भी बहुत घबराए हुए होते हैं, इसीलिए वो खुद को हौसला देने के लिए गाना गा रहे होते हैं। तभी कैप्टन यहाँ जाता है और उन सबको डेक के ऊपर बुलाता है और वहाँ वो गुस्से में उस गिटार को तोड़ देता है और सबको पनिशमेंट देता है और सबको आइसक्रीम का काम देता है। और अब यहाँ जैसे जैसे दिन बीत रहे होते हैं वैसे वैसे शिप के आसपास की बर्फ की लेयर भी बढ़ती जा रही होती है। अब एक दिन पेट्रो कहता है कि हमें जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबसे करीब है। लेकिन कैप्टन उसकी बात नहीं मानता। अब एक दिन बहुत ज्यादा बर्फ शिप की साइड से टकराने लगती है, जिससे इनके निचले हिस्से में एक छेद हो जाता है, जिससे शिप के अंदर पानी आने लगता है, जिससे यहाँ जितना भी खाने पीने का सामान था वो सब खराब हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग उस छेद को जल्दी से बंद कर देते हैं और सब क्रू मेंबर डर जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो ज्यादा दिन नहीं बच पाएंगे, क्योंकि इनके पास अब सिर्फ 3 दिन का
ऑयल ही बचा होता है। अब इस शिप का दूसरा कैप्टन सभी क्रू मेंबर को बुलाता है और कहता है कि हमें बर्फ में ब्लास्ट करके अपने शिप को यहाँ से बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हम कब तक यहाँ पर मदद मिलने का इंतजार करते रहेंगे। और इन सबको ये पता है कि कैप्टन इनके प्लान को कभी नहीं मानने का, इसीलिए वो सब मिलकर कैप्टन को उसी की केबिन में बंद कर देते हैं। अब अपना प्लान पूरा करने के लिए शिप से नीचे उतर जाते हैं और ऑयल को लेकर शिप से थोड़ी दूर चले जाते हैं। पेट्रो इन्हें ऐसा ना करने के लिए बहुत समझाता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। कैप्टन भी अंदर से इन्हें ऐसा करने से मना कर रहा होता है और ये ब्लास्ट करने लगता, लेकिन उनसे यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं होता और उनका प्लान फेल हो जाता है। और यहाँ इन सभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। यहीं अब दूसरे कैप्टन को भी बहुत पछतावा हो रहा होता है, इसीलिए वो उसी रात को सुसाइड करने के लिए शिप के डेक पर खड़ा हो जाता है। तभी पेट्रो उसे देख लेता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। और अगले दिन ये और बाकी के सभी क्रू मेंबर कैप्टन से माफी मांगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पेट्रो की वाइफ को दिखाया जाता है, जिसे अब मंजूरी मिल जाती है और वह एक बहुत बड़ा शिप लेकर इनकी तरफ आ रही होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि बाहर से एक क्रू मेंबर दौड़कर कैप्टन के केबिन में आता है और कहता है कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। अब सभी लोग बाहर आ जाते हैं और उस आइसबर्ग को देखने लगते हैं। वो आइसबर्ग धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और आइसबर्ग को देखकर ये सब डर जाते हैं। अब सभी देखते हैं कि बर्फ में एक मोटी दरार पड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पेट्रो सबको हौसला देता है, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। वो कहता है कि हम इस दरार के बीच में जाकर हम इस आइसबर्ग से निकल सकते हैं। यहाँ सभी क्रू मेंबर कहते हैं कि ये तो मौत के मुंह में जाने जैसा होगा, लेकिन पेट्रो सबसे कहता है कि हम ये कर सकते हैं। और यहाँ कैप्टन भी इसे यहाँ ऐसा करने की मंजूरी दे देता है, क्योंकि अब उसे पेट्रो पर पूरा भरोसा है। अब यहाँ इनमें से एक को हेलीकॉप्टर में बैठ के रास्ता बताना होगा। पेट्रो हेलीकॉप्टर में जाने लगता है, लेकिन कैप्टन पेट्रो को इस शिप का कैप्टन बनाकर खुद हेलीकॉप्टर में चला जाता है, क्योंकि उसे ये पता चल चुका है कि पेट्रो को इस शिप के बारे में उससे ज्यादा अच्छे से पता है। इसके बाद सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हेलीकॉप्टर में से कैप्टन इन सभी को रास्ता बताने लग जाता है और ये लोग अपने शिप को उस बड़े से आइसबर्ग के पास से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। शिप के अंदर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन इधर कैप्टन का हेलीकॉप्टर तेज हवा में फंस जाता है, जिससे वो क्रैश हो जाता है और कैप्टन और पायलट दोनों ही पानी में डूबने लग जाते हैं। और इन दोनों को लग रहा होता है कि पेट्रो इन दोनों को बचाने के लिए वापस नहीं आएगा, क्योंकि पहले उसने जब ऐसा किया था तब उसे सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन पेट्रो इस बार भी उन्हें बचाने के लिए अपना शिप उन तक ले आता है। इस बार भी सभी लोग उसे ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन पेट्रो यहाँ किसी की भी नहीं सुनता और वो उन दोनों को बचा लेता है और ये यहाँ से बच जाते हैं। लेकिन अब इनके पास फ्यूल बहुत कम है, जिससे ये लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। अब हम यहाँ देखते हैं कि पेट्रो की वाइफ शिप से मदद लेकर यहाँ आ जाती है और अब ये यहाँ दूसरे शिप से अपने शिप में फ्यूल भर लेते हैं, जिससे ये सब यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। और इसके बाद इन सब की पेपर में फोटो भी छपती है। और दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है, जिसमें ये 133 क्रू मेंबर समुद्र में फंस गए थे। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।